देखो कई फंक्शन का एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 5। अब कुछ विशेष टाइप का डिफरेंशियल देखो। इफ़ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू क्या है, आपको दिया है f1, देखो f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x, ऐसे बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है। देन फाइंड dy अपॉन ds। तो आपको dy अपॉन ds कैसे निकालना है, तो y इज इक्वल टू आप लिख दोगे f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x, ऐसे लिखोगे। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log y इज इक्वल टू log f1x log f2x log f3x log, यहाँ पे क्या होगा f4x है ना, तो यहाँ पे इंटू है तो क्या जानते हो log के नियम से, प्लस, जब इंटू रहता है प्लस बन जाता है। तो log y इज इक्वल टू log f1x और प्लस log f2x प्लस log f3x प्लस log f4x, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो 1/y का dy अपान ds, 1 अपान f1x, f1x का अवकलन क्या होगा f1 डैश x, यही ना। अब फिर क्या करोगे, 1 अपान f2x, f2x का फिर से अवकलन, तो f2 डैश x, फिर क्या होगा 1 अपान f3x, f3x का अवकलन f3 डैश x, और 1 अपान f4x, इसका अवकलन क्या होगा f4 डैश x, ऐसे, ठीक है। 1/y को उधर ले जाओ, तो dy अपान ds बराबर क्या होगा y, इसको लिखोगे f1 डैश x अपान f1x, ठीक है। इसको लिख सकते हो f2 डैश x अपान f2x, इसको क्या लिख सकते हैं f3 डैश x अपान f3x, ऐसे, प्लस डैश 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 का है। फिर क्या लिख दोगे f4 डैश x अपान f4x, ये, ठीक है। अब y की वैल्यू रख दो, तो dy अपान ds, y की वैल्यू जो हो, ये f1x f2x f3x f4x है, इसको लिखना शुरू कर दो ना आप लोग, इसमें तो कुछ समझना है ही नहीं। यहाँ पे f1 डैश x अपान f1x, ठीक है। क्या लिख देंगे f2 डैश x अपान f2x, ठीक है। f3 डैश x अपान f3x, ठीक है। f4 डैश x अपान f4x, ऐसे, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंशियल निकालते हैं, ठीक है। इस पर आधारित देखो क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, ये लिख लो, लिख लें इसको, क्वेश्चन लिखोगे आप, क्वेश्चन से समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन बताते हैं, यदि y इज इक्वल टू दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, यदि y इज इक्वल टू दिया है cos x cos 2x cos x cos 2x cos 3x, इतना दिया है। देन फाइंड dy अपान ds, ये है। तो क्या करेंगे इसको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू आपको दिया है गिवन, y इज इक्वल टू cos x दिया है, cos 2x दिया है, cos 3x दिया है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। तो क्या होगा, log y बराबर लिख दोगे log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इंटू रहता है तो प्लस बन जाता है log के नियम से, ठीक है। इंटू रहता है तो प्लस बन जाता है log के नियम से। तो क्या होगा, log y बराबर लिखोगे log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x,
ठीक है। तो 1/बाई डी वाई अपान डी एक्स है, 1/कास एक्स है, और d/ds कास इसका फिर से ऐसे ना 1/कास 2x और d/ds कास 2x का फिर से, और 1/कास 3x और d/ds कास 3x का फिर से, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 1/बाई और डी वाई अपान डी एस, 1/कास एक्स, कास एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1/कास 2s तो है ही, कास 2s का डिफरेंशियल माइनस साइन 2s का फिर से था 2, ठीक है। और 1/कास 3s, कास 3s का तो माइनस साइन 3s और 3s का 3, ठीक है। तो 1/बाई और डी वाई अपान डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स अपान कास एक्स, ठीक है। ये होगा -2 साइन 2x अपान कास 2x, और ये क्या होगा -3 साइन 3s अपान कास 3x, ठीक है। तो 1/बाई और डी वाई अपान डी एक्स, तो क्या होगा -10x, -2 tan x, tan 2x, -3 tan 3x, ये हुआ ना। आप क्या करें डी वाई अपान डी एस, बाई को उधर ले जाए माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाई ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ tan x प्लस 2 tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ऐसे ना। अब बाई की वैल्यू रख दो, तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू बाई की वैल्यू है क्या, वही कास एक्स कास 2s कास 3x, ठीक है। और यहाँ tan x 2 tan 2x 3 tan 3x है, ठीक है। ऐसे चाहे यहाँ भी एलसीएम ले करके इसको काट भी सकते थे, पर इतना ऐसा ही है, ठीक है। ये नहीं है कि आप, ठीक है, लिख लो। अगला क्वेश्चन, अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, लिख लो इसको। यदि बाई बराबर, यदि बाई बराबर रूट ऑफ x - 1 x - 3 x - 2, ये तो देख ही चुके हैं। किसी सिंपल फंक्शन का भी हम लाग लेकर के अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जब रूट सूट बहुत ज़्यादा हो, कई फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो लाग वाला ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो s - 3 s - 4 s - 5 x - 3 s - 4 s - 5, ठीक है। then find dy upon ds, then find dy upon ds। वैसे आप साइकिल से भी दिल्ली जा सकते हो कि नहीं, परंतु जब दूरी बहुत हो तो नहीं जाते उससे, ठीक है। तब फिर क्या करते हो, फिर ट्रेन का सहारा लेते हो। उसी प्रकार इसका भी अवकलन आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, पर आसान तरीका क्या है, इसके लिए ट्रेन क्या है, लाग लेकर के करना, ठीक है। और एक ऐसा क्या है, इसकी पावर 1/2 कर दो, फलन का अवकलन वाला कर दोगे, तो इसमें ज़्यादा रिस्क वाला है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए जब लाग की सुविधा है तो काहे को हम उसको उस तरीके से लगाएं, ठीक है। जब सुविधा है तो काहे को हम साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, ट्रेन से चले जाएं, ठीक है। तो देखो बाई इज इक्वल टू क्या है, तो बाई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो x - 1 s - 2, और यहाँ पे क्या है s - 3 s - 4 s - 5, ये है ना। ऐसे रूट की पावर 1/2 होती है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या दोनों पक्षों का लाग लेने पर, तो क्या होगा log बाई,
लाग के नियम से पावर वाला पद लाग के पहले आ जाता है, जानते हो। कहीं पर रहता है लाग ऑफ यम की पावर n है तो n लाग यम लिख देते हो कि नहीं। तो 1/2 हम पहले लिखे देते हैं लाग, ये लिख दिए s-1 s-2 अपान s-3 s-4 s-5। फिर ये लाग का नियम पढ़े हो, लाग यम अपान n जब रहता है तो लाग यम माइनस लाग n हो जाता है ये अपान वाले में। तो लाग बाई तो है ही 1/2 लाग, इसको क्या लिख सकते हैं x-1 s-2, ठीक है। अब बीच में माइनस लगाओ लाग s-3 s-4 s-5 ऐसे। अब इंटू है तो क्या हो जाता है प्लस। एक रूल ये भी पढ़े हो, लाग यम इंटू n तो क्या होता है लाग यम प्लस लाग n। तो यहाँ पे इंटू है कि नहीं, यहाँ इंटू है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो लाग बाई बराबर क्या हुआ 1/2, लाग ये होगा s-1 प्लस लाग s-2, ठीक है। अब माइनस लगा है तो माइनस लाग s-3 माइनस लाग s-4 माइनस लाग s-5। प्लस में रहता लेकिन माइनस का गुणा भी कर दिए, ठीक है। ये सब प्लस में न रहते लेकिन माइनस लगा है यहाँ तो सबको माइनस का गुणा भी कर दिए सब में, ठीक है। अब क्या करेंगे s के सापेक्ष अवकलन, s के सापेक्ष अवकलन क्या बोले ये वाली ये वाला। अब लाग लिए जब तो यहाँ पे क्या लाग बाई लाग इतने की पावर 1/2 तो पावर में जो होता है लाग के पहले हो जाता है, तो ये वाला रूल लग गया। अब यहाँ पे देखो बटे में है यम बटे n तो क्या होता है यम बटे n तो लाग यम माइनस लाग n होता है, तो लाग ये और माइनस लाग ये लिख दिए यहाँ। फिर जब इंटू रहता है तो प्लस हो जाता है, तो ये क्या हुआ यहाँ इंटू था तो प्लस लगा दिए, यहाँ भी प्लस लगेगा सब में लेकिन माइनस का गुणा भी लगा है शुरुआत में ना, तो माइनस का गुणा भी सब में कर दिए। अब s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा लाग बाई का अवकलन 1/22, अब बाई का फिर से तो dy/ds 1/2। इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 1/s-1। अब s-1 का फिर से तो s का अवकलन 1 और 1 का 0, फिर 1/s-2 s-2 का फिर से तो 1 - 0, इसका 1/s-3 s का 1 और 3 का 0, इसका 1/।